Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि मेरा ऐसा कौन सा ऐसा टिप्स थे या फिर कौन सी मैंने ऐसी चीज़ें फॉलो की जिससे मुझे जल्दी कंसीव हो गया। आज हम उस बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने ट्राई करने के टाइम पे जब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए थी उस टाइम पे मैंने क्या क्या फॉलो किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि जल्दी गर्भ धारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो बहुत ज़रूरी या फिर रिक्वायर्ड चीज़ होती है प्रेगनेंसी के लिए वो होती है कि एक मेल पार्टनर का स्पर्म्स की क्वालिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए और जो फीमेल है उसको पता होना चाहिए उसका ओव्यूलेशन कब होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टाइल विंडो पीरियड, वो कब आता है एंड उसके एग्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड साइड बाय साइड उसके हार्मोन्स का जो लेवल है, जैसे थायराइड हो गया, एफएसएच हो गया, एलएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमने रिलेशंस बनाए फर्टाइल विंडो के टाइम पे बनाए, जब हमें ओव्यूलेशन हुआ हमने मैक्सिमम रिलेशंस बनाए। चाहे तो डेली भी बना सकते हैं, चाहे तो ऑल्टरनेट डेज पे भी हम रिलेशंस बना सकते हैं। हमने रिलेशन बनाए, हमने सेक्स किया, लेकिन उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या उठ के वॉशरूम जा सकते हैं, कितनी देर के बाद जा सकते हैं। अगर हम नहीं जाते हैं वॉशरूम, फॉर एग्जांपल हमने रिलेशन बनाए लेकिन हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल्स को। क्यों? क्योंकि हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, जलन होगी, हमें यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूटीआई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। खारिश होनी शुरू हो जाती है, रेडनेस भी हो जाती है, रैशेस भी आ जाते हैं, है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रख भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रॉब्लम है, कोई पीसीओडी की, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो हमें टाइम लगता है कंसीव करने के लिए, ठीक है। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, हमारी डाइटरी हैबिट्स हमें चेंज करनी पड़ती है। उसमें हमें अपना जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, अपने माइंड को एकदम फ्री रखना, स्ट्रेस फ्री रखना पड़ता है। साइड बाय साइड हमें बाहर का खाना टोटली अवॉइड करना होता है, जो कि मैंने ये चीज़ें की हैं। मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया जब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए थी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़, जब हम रिलेशंस बनाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है, हमारा साइकिल नॉर्मल आ रहा है, हमारा ओव्यूलेशन भी हो रहा है और नॉर्मल है, हमारा एग भी रप्चर हो रहा है, फॉलिकल स्टडी भी हो गई, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, आप में भी और आपके मेल पार्टनर में भी। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि अगर फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो आपने अपनी जो है पोजीशंस चेंज करके देखनी है, ठीक है, अपने रिलेशंस बनाने की। आप चाहें तो जब आपने रिलेशंस बनाए तो उसके बाद आप ऐसा करिए, जब डिस्चार्ज हो चुका है, जब मेल पार्टनर ने आपके डिस्चार्ज कर दिया आपकी विजाइना के अंदर, तो आप अपनी बैक के नीचे, हिप एरियाज के नीचे पिलो रख लीजिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएंगे उस तरफ से और एकदम से सारा का सारा, जिसे हम कहते हैं कि एकदम से बाहर आ जाता है स्पर्म्स, तो हमें होता है कि गए ही नहीं स्पर्म्स अंदर, तो हमें कंसीव कैसा होगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जो होता है, जो बाहर आ जाता है, वो लिक्विड होता है, वो वैसे भी बाहर आ ही जाता है और आना ही होता है उसने बाहर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने हिप एरिया के नीचे पिलो रख लीजिए और अगर वहाँ पे वॉल है कोई, आप सपोर्ट ले सकते हैं, तो आप ऐसे लेग्स जो हैं वो एकदम से सीधी कर लीजिए, ठीक है। आप इस पोजीशन में 15 टू 20 मिनट्स रहिए, हिलो मत इस पोजीशन से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप चाहें तो अगर आप एक नॉर्मल पोजीशन में, अगर आप जैसे मिलिट्री स्टाइल में आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम पोजीशन चेंज करके देखिए अगर आपको नहीं कंसीव हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप डॉगी स्टाइल में करके देखिए, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव होने के, ठीक है। एंड 20 मिनट्स तक आप एक ही पोजीशन में रहिए, उसके बाद उठिए और वॉशरूम में पानी से हल्का सा वॉश करके आइए, पैड कर लीजिए और कॉटन के कपड़े से उसको सुखा दीजिए, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो मैंने यही फॉलो किया था और यही मैंने आपको टिप देनी थी कि हमें पोजीशन चेंज करके देखनी चाहिए जब बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, ठीक है। एंड अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, आप रिलेशन बना रहे हैं एंड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप एकदम से उठ के चले जाइए, वॉशरूम में जाइए, क्लीन आउट कर लीजिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिससे कि
आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो ये चीज़ें मैंने की हैं, ये मेरी गायनेक ने ही गाइड किया था कि आप डिफरेंट पोजीशंस में ट्राई करिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कोई भी मुझे और मेरे पार्टनर में इश्यूज़ नहीं थे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि ऐसे कौन से हमें चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, चेंजेस लेके आने चाहिए जिनसे कि हमें कंसीव हो सके। जब हमें पता होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और कंसीव नहीं हो रहा, तो हमें और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन हमने टेंशन नहीं लेनी है और हम ऐसे ही पोजीशंस आप ट्राई करिए और अपना जो खाने की हैबिट्स हैं उनको होम कुक्ड फूड पे रखिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और साइड बाय साइड सीजनल फ्रूट्स खाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जल्दी कंसीव हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।